Very good morning, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. My lovely students, so it's time for your study now. Get ready with your pencil and notebook. Our second subject Hindi and topic is सप्ताह के दिनों के नाम. स्टूडेंट्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? आई एम गुड स्टूडेंट। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर। ठीक है ना? अब स्टूडेंट, जैसे कि आपने मुझे ऑडियो डाले हैं और उसमें आपने मुझसे बोला है कि मैम हमें क्लास में इतना मज़ा नहीं आता जितना हमें ऑडियो वीडियो में आ रहा है। तो गुड स्टूडेंट, जैसा कि आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, आपका यही इंटरेस्ट देखते हुए मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, दिन। ठीक है? तो जिस तरीके से आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप मेरा भी इंटरेस्ट आपके साथ बढ़ेगा और डबल ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है? तो आपका यही इंटरेस्ट देखते हुए आपका आज का टॉपिक है दिन। तो जल्दी से उठिए, अपनी नोटबुक और पेंसिल इरेजर लेकर आइए, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है? चलिए, लेट्स वी स्टार्ट। यस। अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आज का हमारा टॉपिक है दिन। अब स्टूडेंट, आपको जानना ही है कि दिन हम किसे कहते हैं और दिन होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं सप्ताह। ठीक है? सप्ताह जानते हैं, वीक। ठीक है? एक सप्ताह मतलब 1 वीक। ठीक है? अब मान लीजिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है? जैसे अब सप्त का मतलब इसमें क्या हो जाता है? 7। ठीक है? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ठीक है? और दिन और रात मिला के क्या बनता है? एक दिन। दिन और रात मिला के क्या बनता है? एक दिन। यस। ठीक है? अब स्टूडेंट, जैसे कि दिन में 12 घंटे होते हैं और रात के भी 12 घंटे होते हैं। ठीक है? तो 12 और 12 कितने होते हैं? 24। तो 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, इन्हें मिला के हो गए 24 घंटे। तो इससे हमारा एक पूरा दिन कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है? पूरा एक दिन कंप्लीट होता है। ठीक है? और हर एक दिन का अपना अपना नाम होता है, और कुछ दिन तो स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम 2 या 3 नाम से भी जानते हैं। ठीक है? तो चलिए, अब पहले हम ये दिन जान लें कि इनके कौन कौन से नाम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए सोमवार। ठीक है? सोमवार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंडे। मंगलवार, मंगलवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्यूसडे। बोलते हैं ना? यस, ट्यूसडे। बुधवार, बुधवार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेनसडे। फिर आता है हमारा गुरुवार। गुरुवार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्सडे। तो गुरुवार को दो नाम से भी जानते हैं, और वो है हमारा बृहस्पतिवार और वीरवार। गुरुवार को हम क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार और वीरवार। ठीक है? फिर है शुक्रवार। शुक्रवार किसको बोलते हैं? फ्राइडे को बोलते हैं। ठीक है? फिर है शनिवार। शनिवार किसको बोलते हैं? यस, अब आप बताइए, शनिवार किसको बोलते हैं? सैटरडे। गुड। अब स्टूडेंट आता है रविवार। रविवार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? संडे। यस। और स्टूडेंट, रविवार का एक नाम और होता है, वो है इतवार। ठीक है? इतवार के दिन हमारी छुट्टी होती है और हमें बहुत ज्यादा सोने को मिलता है ना? यस। तो रविवार को हम क्या बोलते हैं? उसका दूसरा नाम क्या है? इतवार। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, अब आपका, जैसे मैंने बताया, आपका टॉपिक है दिन। ठीक है? अब जब हम कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपनी दिनांक डालते हैं, और आज दिनांक है 15/4/2020। ठीक है? फिर है हमारा वो विषय है हमारा व्याकरण, और टॉपिक है दिन। ठीक है? फिर आता है हमारा कक्षा कार्य। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कुछ वर्क किया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा दिन आता है और किसमें कितने घंटे होते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। यस, देखिए, सप्ताह में दिन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? अब आप बताइए। यस, 7 दिन होते हैं। गुड। तो मैं ये लिख रही हूँ 7। और सप्ताह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीक। एक सप्ताह मतलब 1 वीक। ठीक है? अब स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बुधवार से पहले आता है। अब आप बताइए, बुधवार से पहले क्या आता है? नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, हम काउंटडाउन करेंगे। काउंटडाउन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम सोमवार से। देखिए, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है? बुधवार से पहले हमारा क्या आया? मंगलवार। क्या आया? मंगलवार। यस, मतलब ट्यूसडे। बार। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, बुधवार से पहले मंगलवार आता है। ठीक है? अब नेक्स्ट है रविवार को भी कहते हैं। ये भी मैंने आपको अभी बताया था। रविवार का दूसरा नाम क्या है? यस, इतवार। गुड। और इंग्लिश में बोलते हैं संडे।
इतवार, ठीक है, रविवार को इतवार भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, सप्ताह का पहला दिन होता है, बताइए। मैंने भी आपको बताया सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, ठीक है। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, ठीक है। अब स्टूडेंट, बुधवार के बाद आता है, यहाँ पे मैंने लिखा बुधवार से पहले, अब आपको यहाँ पे क्या बताना है? बुधवार के बाद, ठीक है। फिर से हम काउंट डाउन करें, देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। अब बुधवार के बाद क्या आने वाला है? गुरुवार या बृहस्पतिवार या वीरवार या थर्सडे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्सडे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे बृहस्पतिवार भी लिख सकते हैं, गुरुवार भी लिख सकते हैं, ठीक है। गुरुवार, ओके। बुधवार के बाद गुरुवार आता है। फिर स्टूडेंट, एक दिन में घंटे होते हैं, ये भी मैंने आपको अभी बताया था। अब आप बताइए, यस, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? मैंने दिन के घंटे बताए थे, दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे, तो कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। एक दिन में कितने होते हैं घंटे? 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये देखिए, ये तो आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई स्कूल की छुट्टी होती है, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है। अब आप बताइए, कौन से दिन आपकी स्कूल की छुट्टी होती है? स्कूल की इतवार, मतलब रविवार या संडे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ रविवार भी लिख सकते हैं और इतवार भी लिख सकते हैं, ठीक है। रविवार, ओके, रविवार। अब स्टूडेंट, रविवार को स्कूल की छुट्टी होती है। नेक्स्ट है हमारा गुरुवार के बाद आता है। अब आप बताइए, गुरुवार के बाद क्या आता है? काउंट डाउन करिए दोबारा से, हाँ करिए। देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। अब गुरुवार के बाद क्या आने वाला है? शुक्रवार, मतलब फ्राइडे, ठीक है। शुक्रवार, ओके स्टूडेंट। गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है, ओके। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होता है? मतलब वीक का लास्ट डे कौन सा होता है? सप्ताह का, यस बताइए। यस, रविवार, मतलब इतवार। आखिरी दिन कौन सा होता है? इतवार। इतवार या रविवार, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होता है? रविवार, ठीक है स्टूडेंट। ये तो है आपका कक्षा कार्य। आपको क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले आपको कक्षा कार्य करना है, दिनांक डालनी है, आपको अपना टॉपिक लिखना, मतलब हेडिंग डालनी है, दिन, ठीक है। उसके बाद आपको इसी तरीके से आपको वर्क करना है और नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। जो आंसर है उसके नीचे आपको क्या करना? अंडरलाइन, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि आपको कोई वर्क समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, और मैं आपके लिए एक वर्कशीट, होमवर्क के लिए एक वर्कशीट सेंड कर रही हूँ। आप उसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करिए, ठीक है। और जब तक आपके पास टाइम है तो आप अपनी राइटिंग को भी इम्प्रूव करिए, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। प्यारे बच्चों, अब आपका गृह कार्य। गृह कार्य में आपको दी गई वर्कशीट को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।